हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निधि शर्मा। आई एम परसुइंग माई बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एसएमएस कॉलेज जयपुर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जिन भी बच्चों के लो मार्क्स हैं और वो किस तरीके से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं बाया मैनेजमेंट कोटा, तो इस वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट कोटे के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, एक्चुअल में मैनेजमेंट कोटा होता क्या है। कॉलेज अपनी कुछ सीटें खुद भर सकता है बिना किसी मेरिट लिस्ट के आधार पर, यानी कि जिन भी बच्चों के कम मार्क्स होते हैं या कोई बच्चा 12th की परसेंटेज के बेस पे एडमिशन लेना चाहता है तो मैनेजमेंट कोटे के थ्रू वो एडमिशन ले सकता है किसी भी कोर्स के अंदर, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, बी फार्मा, डी फार्मा, किसी भी कोर्स में वो एडमिशन ले सकता है। देखो, मैनेजमेंट कोटे में क्या क्या आरयूएचएस इंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूरी होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर आरयूएचएस इंट्रेंस एग्ज़ाम की कोई नीड नहीं होती है। कुछ कॉलेजेज या बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेती हैं 12th की परसेंटेज के बेस पे, वो अपनी सारी सीटें खुद कॉलेज अपनी तरफ से भरता है। तो जिस भी स्टूडेंट के कम मार्क्स हैं या फिर जिन्होंने आरयूएचएस एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन करवा सकता है। और इवन आरयूएचएस के अंदर भी मतलब आपके कम मार्क्स हैं और आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप 3rd या 4th राउंड में डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के इस चीज़ के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो कि कितनी सीटें वेकेंट है। तो यदि उस कॉलेज के अंदर आप सीटें वेकेंट होती हैं तो जिनके कम मार्क्स होते हैं तो कॉलेज वाले वो जो सीटें वेकेंट होती है उन कम मार्क्स वाले बच्चों को दे दी जाती हैं। तो यदि आपके कम मार्क्स हैं तो आप ऑफलाइन जा कर के एक बार ज़रूर ट्राई करें। आरयूएचएस के अंदर वाया काउंसलिंग तो होगी, लेकिन यदि आपके मार्क्स कम है ना तो आपको वो सीटें कॉलेज वाले प्रोवाइड कर देते हैं। ये क्योंकि सीटें यदि खाली रहेंगी तो कॉलेज वाले उनको खाली तो रखने वाले हैं नहीं। तो जिन भी बच्चों के कम मार्क्स होते हैं वो डायरेक्ट यदि कॉलेज में अप्रोच करते हैं ऑफलाइन जा कर के तो उनको डेफिनेटली वो सीट मिल जाती है। तो आप एक बार जा कर के ज़रूर ट्राई करें। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले आप 12th पास आउट होने चाहिए पीसीबी से। आपके परसेंटेज ओबीसी जनरल और ओबीसी के लिए 45 से अबव होने चाहिए और एसटी एससी के लिए 40 से अबव होने चाहिए। इसमें आपको डायरेक्ट अप्रोच करनी होती है, या तो ऑफलाइन एडमिशन ऑफिस में जाकर के या फिर कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना होता है। तो आप इसमें डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करते हो तो डॉक्यूमेंट देखो, कॉलेज अलॉटमेंट पे जो चाहिए होते हैं 10th 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये जो चीज़ें कॉलेज अलॉटमेंट पे चाहिए होती हैं वही की वही सेम टू सेम चीज़ें मैनेजमेंट कोटे के थ्रू आप जाते हैं तो भी आपको यही सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अब फीस की बात करें तो देखो, प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज में डेफिनेटली आपकी फ़ीस तो ज़्यादा होने ही वाली है। आप आरयूएचएस के थ्रू भी लोगे तो भी आपकी 95K के अराउंड आपकी फ़ीस होने वाली है। और आप मैनेजमेंट कोटे के थ्रू भी अदर यूनिवर्सिटी या अदर कॉलेज जैसे महात्मा गांधी, जेएनयू, अपेक्स यूनिवर्सिटी, किसी में भी आप एडमिशन लेते हो तो आपकी फ़ीस जो रहने वाली है वो 70,000 से 1.5 लाख के बीच में रहने वाली है। वो वेरी करता है, कॉलेज बाई कॉलेज वेरी करता है। तो आपको जो फ़ीस है वो किसी भी कोर्स में हो, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, बीपीटी, तो आपकी फ़ीस अराउंड 90K से 1 लाख के अराउंड ही आपकी फ़ीस होने वाली है। फ़ीस तो ज़्यादा होती है लेकिन काफ़ी सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो वाया बिहार वाले बच्चे बिहार क्रेडिट कार्ड से गवर्नमेंट से लोन लेकर के गवर्नमेंट उनको 4 लाख तक का लोन देती है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि बिहार क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए किस तरीके से लोन देती है। और अपने राजस्थान से करना है तो आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। एडमिशन कंफर्म होने के बाद में कॉलेज की तरफ से आपके लिए अलॉटमेंट लेटर आता है, उसके बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, आपकी एडमिशन फ़ीस जमा होती है, फिर उसके बाद में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है। कॉलेजेस जैसे महात्मा गांधी, जेएनयू, अपेक्स यूनिवर्सिटी, आरएनटी उदयपुर, ये सारे कॉलेजेस हैं जो बाय मैनेजमेंट कोटे आपका एडमिशन ले सकते हैं। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको इसमें हेल्प करने का ट्राई करूँगी। मेरी तरफ से कहना यही है कि आप नेक्स्ट ईयर किसी कोचिंग में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपनी डिग्री पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो तो आपके 1 साल 2 साल कब चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए आप
यदि कुछ कर रहे हो, यदि आपने एक बार तैयारी कर ली है तो आप डेफिनेटली एक बार अपनी डिग्री पे इन्वेस्ट करो। अपनी डिग्री पे यदि आप पैसा खर्च करते हो तो वो ईयर आपके काउंट, डिग्री वाले ईयर होंगे वो काउंट होते हैं और आप एक डिपेंडेबल पर्सन बनते हो। आप डिग्री के बाद में आप कहीं जॉब भी कर सकते हो, पैसा अर्न कर सकते हो। यदि गवर्नमेंट भी नहीं लगती हो तो इवन आप प्राइवेट से तो पैसा कमा ही सकते हो। लेकिन यदि आप किसी कोचिंग में इन्वेस्ट करते हो, सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपका टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ वेस्ट होता है। इसीलिए आप अपनी डिग्री पे इन्वेस्ट करें, किसी से हेल्प लेके करें, या फिर यदि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ज़रूर अपनी डिग्री पर ही इन्वेस्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।